दोस्तों, जिस शिवा को जान से ज़्यादा चाहता था अरुण, उसी के अंगों को अलग करके, टुकड़े करके उसे ऐसी ऐसी जगह पर फेंकता है जहाँ पर पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती। क्या है पूरी कहानी, आपको हम डिटेल में बताते हैं। पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। मामला यूपी के बहराइच ज़िले से है, जिसमें एक शख्स एक लड़की से प्यार करता था। उसी का सिर काटकर उसने नहर में फेंक दिया। शरीर के बाकी हिस्से को, यानी उसके कटे हुए सर, धड़ को झाड़ियों में फेंककर फरार हो जाता है। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला वाकई चौंकाने वाला था। कहानी बहराइच जिले के रुपईडीहा क्षेत्र के जमोग गांव की है, जहां अपने मामा हसरमत अली के यहाँ 20 साल की उसकी भांजी सीबा रहती थी। वह शुरू से ही अपने मामा मामी के पास रहती थी। उन्होंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। अचानक एक दिन वो गायब हो जाती है। उसके मामा मामी उसे तलाश करते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता है। परेशान होकर उन्होंने 22 जुलाई को थाना रुपईडीहा में शिकायत दर्ज कराई। हशमत अली ने पुलिस को खुलकर सारी बातें बताई। दरअसल गांव जमोगा गांव के बगल वाले गांव में अरुण नाम का एक युवक रहता था। शिवा और अरुण दोनों साथ साथ स्कूल में पढ़ते थे, और इस कारण उन दोनों की दोस्ती बहुत तगड़ी हो गई थी। शिवा कक्षा 8 की छात्रा थी, जबकि अरुण जो है वो कक्षा 10 का छात्र था। दोनों में पहले पक्की दोस्ती हुई। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है, मगर शिवा और अरुण अलग अलग समुदाय होने के कारण वो दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर पा रहे थे, और यहीं से दोनों के बीच दरार बनना शुरू हो गई थी। दरअसल शिवा के मामा मामी से पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि शिवा श्रावस्ती के थाना मल्लीपुर के क्षेत्र में मल्लीपुर खुर्द गांव के रहने वाले अरुण सैनी नाम के लड़के से फ़ोन पर बात करती थी। उसके परिजनों ने बताया कि उसने जब ऐसा करना शुरू किया तो उसके परिजनों ने उसे मना किया, लेकिन फिर भी वह नहीं मानी। एक दिन जब उसके मामा ने उन दोनों को एक साथ पकड़ा तो उसकी पिटाई भी कर दी। पुलिस को शुरुआत में लगा कि मामला प्यार मोहब्बत का है। लड़की खुद से भागी है, लिहाजा ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। इस दौरान एक दिन बीत गया, लेकिन शिवा का उसके बाद कुछ भी पता नहीं चला। इसी बीच पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया। 23 जुलाई को उस वक्त पुलिस के होश उड़ गए जब उन्हें थाना नानपारा कोतवाली अंतर्गत नानपारा रुपईडीहा मार्ग पर हांडा बसेहरी गांव के पास झाड़ियों में एक युवक की सिर कटी लाश मिली। शव का पता नहीं चल पा रहा था। ऐसे में पुलिस के सामने एक चुनौती थी कि ये आखिर लड़की है कौन जिसकी हत्या हुई। एसपी वृंदा शुक्ला ने इस मामले में खुलासे करते हुए ट्रेनी पुलिस क्षेत्राधिकारी हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन करती हैं। टीम का गठन करने के बाद वे अपनी जांच में जुट जाती हैं। इसके बाद जब जांच टीम ने पुलिस को कार्रवाई को आगे बढ़ाया, पिछले कुछ दिनों के दौरान गुमशुदा लड़कियों की जानकारी ली और जहां-जहां फाइलें थी सब फाइलों को खंगालना शुरू किया। लावारिस हालत में मिली लाश के पैर पर एक धागा बंधा हुआ था। पुलिस के पास थाने में गुमशुदा लड़कियों के बारे में जो जानकारी मिली थी वह जानकारी कंप्लीट की, और 22 जुलाई को ही जो कंप्लेंट हुई थी उसको ध्यान देना शुरू कर दिया। शिवा के दाहिने पैर में काले रंग का धागा बंधा हुआ था। पुलिस ने जो शव बरामद किया उसके दाहिने पैर में भी काला धागा बंधा था। ऐसे में पुलिस को शक हुआ कि हो न हो ये लाश शिवा की हो सकती है। पुलिस ने शिवा के मामा मामी को शिनाख्त के लिए मोर्चरी बुलाया। जहां पहुंचे शिवा के परिवारजनों ने आखिरकार युवती की पहचान कर ली थी। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि कातिल कौन था और कातिलों का पता लगाने के लिए क्या किया जाए। हालांकि अरुण शुरू से ही शक के घेरे में था, क्योंकि शिवा के मामी मामा ने पहले ही उसे शक जाहिर करते हुए अरुण के घर पर पुलिस ने दबिश दी, लेकिन वहां पर वह मौजूद नहीं था। बाद में मुश्किलों
मुखबिरों से जानकारी प्राप्त की और कुछ दूरी पर उसे गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने अरुण से गहनता से पूछताछ की तो सारा राज उसने खोल दिया। दरअसल पुलिस के पूछताछ के दौरान अरुण ने कबूल किया कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर शिवा की हत्या की और फिर उसके सिर और पैर को काटकर नहर में फेंक दिया। अरुण ने बताया कि शिवा को वह प्यार करता था। अरुण जब हाई स्कूल में पढ़ाई करता था, शिवा कक्षा 8 में पढ़ती थी। दोनों एक दूसरे से करीब 1 साल से जानते थे और प्यार करते थे। अरुण भी अपने मामा के यहाँ रहता था। बाद में अरुण अपने मामा के ही गांव के निकट चरदा जमोग चौराहे पर एक मेडिकल स्टोर पर काम करने लगा, जहां शिवा भी उससे मिलने आती थी। इसी दौरान आरोपी अरुण की शादी तय हो गई। इसके बाद शिवा ने अलग होना चाहता, लेकिन शिवा इसके लिए तैयार नहीं थी। इसे लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। धर्म अलग अलग होने के कारण दोनों परिजनों शादी के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि अरुण को इस वक्त बहुत बुरा लगा जब शिवा के घर वालों ने उसकी पिटाई की थी। ये बात उसके मन में बैठ गई थी। साथ साथ शिवा बार बार उस पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी। दूसरी तरफ अरुण के घर वालों पर भी दूसरी लड़की की शादी करने का दबाव डाल रहे थे। इसके बीच अरुण परेशान हो गया। तभी उसने तय किया कि वह परेशानी की वजह शिवा है और वो शिवा को रास्ते से हटा देगा। इसलिए उसने अपने दोस्त कुलदीप विश्वकर्मा निवासी गंगापुर थाना रुपाईडीहा के साथ मिलकर शिवा को 22 जुलाई को संदीप जायसवाल के भट्टे पर बुलाया। शिवा उसके पास आई और बाइक से उसे गांव से थोड़ी दूर ले जाया गया और झाड़ियों में उसे गला दाबकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसके सिर पैर काट दिए गए, जिसके कपड़े उतारे गए। ऐसे अरुण ने इसलिए किया ताकि कोई पहचान ना सके। और फिर आरोपियों ने उसे फ़ोन भी नहर में फेंक दिया। पुलिस ने शिवा का 23 जुलाई को बरामद किया था। एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि जांच के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तो शिवा की पहचान हो चुकी थी, मगर कोर्ट में पुख्ता साक्ष्य न होने के कारण पुलिस अब भी लड़की की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट का सहारा लेना चाहती थी। तो पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और दोनों ने अपने गुनाह को कबूल भी कर लिया। फिर अब पुलिस के पास डीएनए करने जब कोर्ट में कोई साक्ष्य नहीं मिला तो पुलिस ने डीएनए का जो दलील पेश की उसे कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया गया और डीएनए की रिपोर्ट सबमिट होने तक उनकी सज़ा अभी तक मुकर्रर नहीं की गई है। तो ये थी कहानी जिसमें एक काले धागे की वजह से कातिल पकड़ा जाता है। तो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।